नमस्कार दोस्तों, ईएमआरएस यानी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल की जो वैकेंसी निकली है, काफी सारे विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। एग्जाम की डेट अब काफी करीब है, तो आपके लिए आज मैं लेकर आया हूं कि कैसे आज से एग्जाम डेट तक आप अपनी पढ़ाई को वीकली डिवाइड कर सकते हो। एक शानदार आप मास्टर प्लान बना सकते हो अपनी पूरी पढ़ाई का। तो वो सारी मैं जानकारी देने वाला हूं और काफी सारी चीजें आपको रिवाइज भी करवाने वाला हूं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। इसके हमारे पुराने वीडियोस हैं जो आपने देखे होंगे। मैंने जो हमने एक बैच लॉन्च किया था उसके बारे में भी आपको जानकारी दी थी। देखो, इसके अंतर्गत इतनी वैकेंसीज हैं। पीजीटी है, टीजीटी है, लाइब्रेरियन है, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जेएसए, लैब अटेंडेंट और फीमेल स्टाफ नर्स। और एग्जाम आप समझिए कि एक ही है, लेकिन सभी के लिए आपका एग्जाम पैटर्न, क्वालिफिकेशन सब कुछ अलग अलग है, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं और आपने फॉर्म भर दिया होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। एक बात जो कंफर्म है वो ये है कि 13 दिसंबर को आपकी परीक्षा है, यानी लगभग आज जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो लगभग एक महीने का समय, यानी 4 हफ्ते आपके पास बचे हैं। और वैसा ही प्लान मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एग्जाम पैटर्न अब तक आपको पता ही होगा, मतलब अभी भी आपको नहीं पता है तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। तो हमने एक बहुत अच्छा चार्ट के माध्यम से पूरा बनाया था कि भाई रीजनिंग किस किस परीक्षा में आएगा, तो ये सब में आएगा। फिर मैथ्स, क्वांट एप्टीट्यूड जो है वो किस में आएगा, किस में नहीं, यहाँ टिक मार्क लगा हुआ है। जनरल अवेयरनेस, टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी, एकेडमिक्स एंड रेसिडेंशियल एस्पेक्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस और पेडागोजी प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो किस में आएंगे, किस में नहीं। फिर लैंग्वेज जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होता है, जो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, तो जनरल इंग्लिश भाई सब में आएगा, जनरल हिंदी का सब में होना है, और रीजनल लैंग्वेज का कुछ में है कुछ में नहीं है। बाकी सब हमने आपको पूरा बताया हुआ है ना। हम सीधे मुद्दे पर आते हैं कि आपका 4 हफ्तों का जो मास्टर प्लान है वो क्या होना चाहिए। तो इसको बहुत अच्छे समझिएगा। सबसे पहले आपका पहला हफ्ता, तो हमारे अकॉर्डिंग इस पहले हफ्ते में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है सामान्य अध्ययन, तर्क शक्ति और गणित के फाउंडेशन पे। तो आप जैसे संविधान हो गया, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, रीजनिंग के जो बेसिक टॉपिक्स होते हैं इन पर आप काम करें। मतलब आपका मेन उद्देश्य यह होना चाहिए कि जीएस के लिए जो वन लाइनर फैक्ट्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनको आप कर लें, अपने मैथ्स रीजनिंग की पकड़ मजबूत कर लें। तो एक हफ्ते में, क्योंकि आपको पुराना जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज भी करना है, प्रैक्टिस भी करनी है, समय आपके पास 30 दिनों से भी कम का है, तो आप वीकली इस तरीके से काम कर सकते हो कि जैसे टेस्ट रोज लगाओ, एक टेस्ट आपको रोज लगाना चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि एक ओवरऑल आपका सारी चीजों का रिवीजन होता रहे। और डेली आप टेस्ट लगाओगे तो आपका इंप्रूवमेंट धीरे धीरे भी होगा, तो उसके लिए भी समय चाहिए। तो पहला हफ्ता आपको डेडिकेट कर देना चाहिए जीएस, मैथ्स और रीजनिंग पर, है ना। अब जिसमें रीजनिंग नहीं आता, रीजनिंग तो सब में है, जिसमें मैथ्स नहीं आता है वो मैथ्स को स्किप करके कोई और सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। दूसरा विषय जो हमारा सजेशन है वो है कि भाई जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपका और जो भाषा है उस पर फोकस करिए। तो शिक्षा दर्शन, अधिगम सिद्धांत, शिक्षण विधि, सामग्री, कक्षा प्रबंधन, हिंदी व्याकरण, शब्द भंडार, इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, वोकैबुलरी वाला पार्ट है, कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, इस पर करें। यानी दूसरा हफ्ता आपका डेडिकेट होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड और लैंग्वेज पर। तो इससे रिलेटेड सारी चीजों का रिवीजन कर लें, सारी चीजों को पढ़ लें, वो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। तीसरा हफ्ता हमने सजेस्ट किया है आपके लिए कि भाई आईसीटी यानी जो कंप्यूटर है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इससे रिलेटेड आप पढ़ने पर और ज्यादा गहराई पर काम करें, है ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि टेस्ट तो रोज आपको लगाना ही है, वो तो आप कर ही रहे हो, लेकिन एक्स्ट्रा इन चीजों को भी करोगे तो आप आने वाले एक महीने के अंदर सारा सिलेबस आपका रिवाइज भी हो जाएगा, सारी चीजें आपके कवरेज में भी आ जाएंगी। तो उन विषयों का अध्ययन करें जिन्हें आप सप्ताह में 1 या 2 बार में अच्छे से तैयार नहीं कर पाए थे। आईसीटी बेसिक्स, एनईपी, इन सब के मुख्य बिंदु पढ़ लें, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस का एनालिसिस कर लें। और आपका जो मेन गोल है वो क्या है कि भाई विषय के कॉन्सेप्ट्स और एप्लीकेशन दोनों पे पकड़ बनाना और सभी चीजों को अच्छे से जोड़कर कनेक्ट करके सब चीजों को अच्छे से पढ़ना। लास्ट वीक जो है ये आपका 100% डेडिकेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। मतलब 3 हफ्तों में आपका ये प्रयास होना चाहिए कि यार पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाए हर प्रकार से, ताकि फिर हम सिर्फ अपने आप को और ज्यादा मजबूत करें टेस्ट पेपर्स के माध्यम से, प्रैक्टिस के माध्यम से, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी सुधारना है। आपसे अभी जो टेस्ट लगाने पर जो मिस्टेक्स होगी उनको काम करने के लिए आपको समय निकालना है। टेस्ट जब भी लगाओ तो एनालिसिस बहुत अच्छे से करो कि भाई क्या गलत हो रहा है, किस चीज को रिवीजन करने की जरूरत है, किस पर मेहनत करने की जरूरत है। तो लास्ट वीक आपका डेडिकेट होना चाहिए फुल ऑफ
प्रैक्टिस। तो आप रिवीजन तो करोगे, वीक एरियाज पे फोकस करोगे, ओवरऑल आप रिवीजन करोगे शॉर्ट में, और ज्यादा से ज्यादा आप टेस्ट लगाओगे, चीजों से सीखोगे, अपने आप को बेहतर करोगे, है ना। और यही चीज जो है आपको कॉन्फिडेंस में लाएगा। इसलिए आज जब आप टेस्ट लगाओगे तो शायद आपके मार्क्स उतने अच्छे ना आए, लेकिन धीरे धीरे कंसिस्टेंट आप बढ़ोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। तो इस पे आप ध्यान रखिए, है ना। अब हम बात करते हैं और स्पष्टता के साथ, जैसे कुछ और चीजें हमने आपके लिए यहां पे सजेस्ट करी है जो आप कर सकते हो। भाई पहला तो सिलेबस को आपने अच्छे से समझना है। कई सारे लोग हैं, पढ़ लिया चीजें लेकिन सिलेबस ही क्लियर नहीं है, तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। सिलेबस की बहुत अच्छी क्लैरिटी होनी चाहिए। पुराने साल के जो पेपर्स हैं उनको देखो अपने लेवल पे। भले हमने वीडियो बना दिया, हमने बता दिया, हमने आपकी क्लासेस लगा दी, लेकिन जब तक सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तब तक वो पकड़ आपको नहीं आ पाएगी। इसलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो सिलेबस को जानो, ट्रेंड को समझो कि क्या चीजें हो रही हैं, किस तरीके से चीजें चल रही है, ये आपको समझना पड़ेगा। सेकंड, जैसा मैंने कहा कि पीवाईक्यूज का विश्लेषण वो आपको करना पड़ेगा, वहीं से आपको वो ट्रेंड पकड़ में आएगा। नेक्स्ट है फिर स्टैटिक और करंट अफेयर्स, दोनों पे आपको काम करना है। भाई ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी के साथ साथ लगभग कहा जाता है कि आपको 6 से 8 महीने, 10 महीने पुराना तक या 1 साल तक का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करें। 6 से 8 महीना मिनिमम है, 1 साल पुराना भी करंट अफेयर्स आप कवर कर लोगे, फायदे में रहोगे, लेकिन इतना करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड पे आप फोकस करें। क्वेश्चंस अच्छी संख्या में आपको इसको देखने को मिलेंगे। और मॉक टेस्ट से जो चीज आप मजबूत करेंगे वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। और जैसा मैंने कहा कि जब भी टेस्ट लगाते हो, हर बार ऐसे टेस्ट लगाओ जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो। हर बार ये मानकर लगाओ, कोई कॉल्स नहीं, कोई नोटिफिकेशंस नहीं, कोई बातचीत नहीं, कोई खाना पीना नहीं, कोई उठकर जाना नहीं। पूरा टाइम आप ये मानकर टेस्ट लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, तब जाके एग्जाम में आप वो प्रेशर फील नहीं करोगे। नहीं तो अभी तो हम बिंदास टेस्ट लगा लेते हैं, मस्त कुछ खा लिया, फोन आ गया उठा लिया, नहीं करना है। हर दिन जब भी टेस्ट लगाओ, ऐसे टेस्ट लगाओ जैसे रियल एग्जाम हॉल में बैठेंगे। तो क्या करेंगे, वो आदत आज से आप बनाओगे तो आपका टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा। जो एग्जाम का प्रेशर है, जो एक डर होता है, जो एक आप वहां पे फील करते हो, वो सब चीजें आपकी आदत में आ जाएंगी और आप रियल एग्जाम में बहुत कंफर्टेबल रहोगे। तो वो आदत आज से बनानी पड़ेगी, तब जाके वहां कंफर्टेबल फील होंगे। इसलिए हर दिन बहुत अच्छे से टेस्ट लगाओ। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आपने जो पढ़ा दैट इज वेल एंड गुड, बट आपने उसमें रिवीजन कैसे किया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग रिवीजन को इग्नोर कर देते हैं, और मैं हमेशा आपको एक रूल पहले भी बता चुका हूं कि यार LRP, लर्न करो, रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। सीखो, चीजों को रिवाइज करो और प्रैक्टिस करो। ये तीनों चीजें आपको मजबूत करेगी। तो लर्न का टाइम तो गया, अब रिवीजन और प्रैक्टिस ये आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए चीजें पलटाओ, और इसकी चिंता मत करो कि सर हम तो ये भूल रहे हैं, हमने तो इतना पढ़ा था। सबके साथ होता है। जब आप पढ़ते हो, पढ़ के आगे निकल जाते हो, पुराना भूलना एक इंसान के दिमाग का, सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम है। उसी के लिए रिवीजन है। जो चीज देखते रहोगे, पलटाते रहोगे, रिवाइज करते रहोगे, वो याद रहेगा। जिसको देखना बंद कर दोगे, पढ़ना बंद कर दोगे, आप भूलते जाओगे। तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि दिक्कत आपके साथ है, ये सबके ब्रेन का फंक्शन ऐसा ही होता है ना। आपने भी पढ़ा होगा इसको कहीं ना कहीं टीचिंग मेथड्स में। तो रिवीजन इज पार्ट ऑफ दिस जर्नी, इज पार्ट ऑफ दिस प्रिपरेशन। आपको उसको बहुत अच्छे से सीरियसली करना है, आप चीजें याद रखोगे। और एग्जाम के टाइम पे जरूर लगता है कि कितना सारा है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, आपको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन अगर अच्छी पढ़ाई है तो एग्जाम में हर चीज बनती है, हर चीज याद आती है। इसलिए घबराने का बिल्कुल नहीं, बिंदास एग्जाम देने जाइए। और विनर्स के एप्लीकेशन पे इसका कोर्स भी हमने बहुत कम फीस में आपको प्रोवाइड करवाया था। अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है, अभी भी कर सकते हो। तो जो भी सब्जेक्ट सिलेबस आपको पढ़ना है, सिस्टमेटिक क्लासेस मिल जाएंगी। रिकॉर्डेड देखो, स्पीड बढ़ाकर देखो, कवर करो। बहुत शानदार टीचर्स की क्लासेस आपको इसमें मिलेगी और कम फीस में घर बैठे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बाकी सीटेट के और मैथ्स के हमारे सभी कोर्सेज हैं, वो भी आप ले सकते हो। तो ये सब आपको विनर्स की ऐप पर मिल जाएगा। बाकी ऑफलाइन आप आना चाहते हैं तो इंदौर में स्वागत है आपका विनर्स के सेंटर पे। और सभी विषयों की किताबें भी लगभग आपको मिल जाएगी। तो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। और कोई दिक्कत परेशानी है तो कॉल या मेल करके आप जानकारी ले सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट हुई होंगी। और 1 महीना बहुत सीरियसली आपको लगना पड़ेगा
क्योंकि ये जो महीना है ये निर्णायक होगा, है ना, ये डिसीजन मेकर होगा आपकी पूरी लाइफ का, आपके करियर का। तो जहां से जितना टाइम बचा के जितना पढ़ाई पे फोकस कर सकते हो उसके लिए करिए, यही चीज आपको सफलता दिलाएगी। इसलिए एकदम अपने आप को झोंक दीजिए, लग जाइए और अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। जल्दी फिर एक नए वीडियो के साथ और एग्जाम की टिप्स, स्टडी टिप्स को लेकर आपके साथ वापस से मैं मिलूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।